नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। आर के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? सही आंसर है डी, आवाहन। तो आवाहन जो है इस तरीके से शुद्ध शब्द होगा, जबकि स्वावलंबन जो अगर आप देखते हैं तो स्वावलंबन में शुद्ध शब्द जो होता है वो स्वावलंबी होता है। इसके अलावा निरावलंब में अगर आप शुद्ध शब्द देखेंगे तो निरालंब होता है, ना कि निरावलंब। तो इसमें जो वा का प्रयोग किया गया वो अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? सही आंसर है डी, परिशिष्ट। जबकि शुद्ध शब्द होता है परिशिष्ट। तो इसमें टा का प्रयोग किया जाएगा, ना कि ठा का। कैलाश, तिरस्कार और पुरस्कार ये सभी शुद्ध शब्द हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? सही आंसर है डी, सामुद्रिक। संन्यास में अगर आप देखेंगे तो संन्यास में सा के ऊपर अंक की बिंदी और आधीना दोनों का प्रयोग किया जाता है। पूजनीय न होकर के पूजनीय होता है, तो पूरी जा का प्रयोग किया जाएगा। और स्थायित्व में जो है या में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वो संतुष्ट थे, इसीलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। सही आंसर होगा इसमें बी, संयुक्त वाक्य। चूँकि इस तरीके के प्रश्न जो है आर की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन चूँकि प्रश्न दिया हुआ है तो इसमें जो है संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि इसमें इसलिए का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? सही आंसर है सी, कवयित्री। निम्न में शुद्ध वाक्य है? सही आंसर है डी, भारत की राजभाषा हिंदी है। आप पहला वाक्य देखें, कह रहा है वो अनेकों बार बोला। तो अनेकों का प्रयोग यहाँ पर गलत है, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन होता है। मैं माँ को एक कार्ड लिखा, जबकि होना चाहिए मैंने माँ को एक कार्ड लिखा। अगला कह रहा है शरीर पर कई अंग होते हैं, जबकि होना चाहिए शरीर में। तो पर की जगह पर जो है में का प्रयोग किया जाएगा। अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही आंसर है ए, अचानक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। तो आप देखें, ओस का जो है समानार्थी नहीं होता है फाका। फाका जो है ये उपवास, लंघन, निराहार, तो इसका जो है समानार्थी होता है। जबकि तुहिन, शबनम और तुषार ये सभी ओस के पर्यायवाची होंगे। इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? सही आंसर है डी, अध्याय। जबकि वस्त्र, आकाश और कपास ये सभी अंबर के अर्थ होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर है सी, अमीय। अमीय जो है ये अमृत का पर्यायवाची होता है। जबकि वैश्वानर, अनल और रोहतास ये सभी अग्नि के पर्यायवाची होंगे। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? सही आंसर है ए, आर्य। इसके अलावा देखेंगे आप तो रिपु, दुश्मन, बैरी, अमित्र, प्रतिपक्षी और विपक्षी ये सभी जो है शत्रु के पर्यायवाची होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? सही आंसर है बी, अंधकार। इसके अलावा तिमिर के देखें तम, तमिस्त्रा, अंधेरा ये सभी पर्यायवाची होते हैं। जब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? सही आंसर है सी, अनिल। जबकि अनल जो है ये आग का पर्यायवाची होता है। इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? सही आंसर है बी, अनल। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सही आंसर है बी, अवन। अवन जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। जबकि व्योम, नभ और आनंत ये सभी आकाश के पर्यायवाची होते हैं। पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही आंसर है सी, अमृत। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? सही आंसर है बी, राम। अब आप देखें कि राम जो है एक संज्ञा है, तो ये विशेष होगा। कह रहा है कि राम बहुत बहादुर है, तो राम कैसा है? बहादुर। तो बहादुर ये विशेषण होगा और बहुत ये प्रविशेषण होगा। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सही आंसर है सी, विशेष।
वो श्रेष्ठ उपासक है। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? सही आंसर है ए उपासक। वो श्रेष्ठ उपासक है, तो कैसा उपासक है? श्रेष्ठ, तो ये विशेषण होगा और विशेषता बता रहा है उपासक की, तो ये विशेष्य होगा। निम्नलिखित में विशेषण शब्द है। सही आंसर है ए लाल, जबकि राम, भारत और लड़का ये सभी विशेष शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? सही आंसर है सी निपट। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। का सही आंसर होगा सी विशाल, चूँकि वृक्ष कैसा है? विशाल, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए विशाल गुणवाचक विशेषण होगा। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सही आंसर है सी गुणवाचक। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सही आंसर है बी विशेषण। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? सही आंसर है ए विशेष्य के अनुसार। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है ए 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इनमें से अपील शब्द क्या है? सही आंसर है बी विदेशज शब्द। अलमारी किस भाषा का शब्द है? सही आंसर है बी पुर्तगाली। आद्रक का तद्भव क्या है? सही आंसर है सी अदरक। तो अदरक का जो तत्सम शब्द होता है वो आद्रक होता है। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? सही आंसर है डी तद्भव। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सही आंसर है डी अग्नि। अग्नि जो है ये तत्सम शब्द होता है, जबकि 8 का अष्ट होता है, आम का आम्र होता है और आधा का अर्ध तत्सम होता है। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? सही आंसर है सी अकेला। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? सही आंसर है बी अजान। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? सही आंसर है सी अंक। जबकि आग का अर्क तद्भव होता है, आंत का आंत्र होता है और अंजलि का अंजलि होता है, मतलब ला में जो है छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, वो तत्सम शब्द होगा। अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? सही आंसर है ए अनार्य। अटारी का अट्टालिका तत्सम होता है और अनत का अन्यत्र तत्सम होता है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? सही आंसर है ए आलू। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द क्या होगा? सही आंसर है बी पाथेय। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सही आंसर है ए निस्वार्थी। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ के लिए एक शब्द कौन सा होगा? सही आंसर है डी कानीन। जिसके आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। सही आंसर है डी अतिथि। अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? सही आंसर है सी अंडज। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? सही आंसर है डी अनिर्वचनीय। नीचे दिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो सबके आगे रहता हो। सही आंसर है डी अग्रणी। जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। सही आंसर होगा सी अदर्शनीय। जिसका जन्म बाद में हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? सही आंसर है ए अनुज। और जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज कहते हैं और बड़ी बहन को अग्रजा कहते हैं। नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अन्य मनस्क। सही आंसर होगा ए। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सही आंसर है सी। देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए।
जबकि इसका शुद्ध वाक्य बनेगा देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, ना कि होना। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही आंसर है सी, मैंने पुस्तक पढ़ी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही आंसर है बी, दही खट्टा है। चूँकि दही पुल्लिंग शब्द होता है इसलिए दही खट्टा है। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। सही आंसर है बी, आपकी चरित्र अच्छी है। जबकि शुद्ध वाक्य होगा आपका चरित्र अच्छा है। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो सही आंसर होगा डी, असभ्य। तो सभ्य का असभ्य विलोम होगा। विलोम शब्दों का निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही आंसर है डी, अग्नि का आग। ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, जबकि आग का जो है विलोम पानी होता है। अपना का पराया, आस्था का अनास्था और आकाश का पाताल होता है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी का विलोम होगा ये अधोगामी। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्दों का सबसे अच्छा विकल्प है। तो क्रुद्ध का विलोम होगा बी, शांत। इनमें से कौन सा शब्द स्याह का विलोम है? सही आंसर है डी, सफ़ेद। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? सही आंसर है डी, अनावृष्टि। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? सही आंसर है ए, अहिंसा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? सही आंसर है बी, अवरोह। अल्प का विलोम शब्द क्या है? सही आंसर है डी, अति। निम्न में कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? सही आंसर होगा ए, अनासक्त। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।